नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं केमिस्ट्री विषय के साथ क्लास 10th के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आइए कुछ समझें। केमिकल रिएक्शन और दूसरा चैप्टर है एसिड बेस साल्ट के विषय में हम लोग थोड़ा बहुत आज समझेंगे। केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर था कल हम लोगों ने समाप्त किया था। अभी समरी के रूप में कुछ हम समझने आए हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने समझा है कि यह विभिन्न टाइप के होते हैं, जैसे कि कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। आइए वो रिएक्शन के आधार पर हम लोग समझे थे। अभी हम लोग समझेंगे कि टाइम के आधार पर, समय के अनुसार रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइम केमिकल रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होते हैं जो तत्क्षण होते हैं, तुरंत हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो तुरंत जल उठता है। जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन H2O का निर्माण करते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। फास्फोरस भी ऑक्सीजन में जल करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। जैसे माचिस के तीली हम लोग जलाते हैं, तुरंत जल उठता है। या फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है, उसमें पीला फास्फोरस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल उठता है। और लकड़ी को देर से आग पकड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड देती है, तो यह कुछ समय लेता है। जैसे मैग्नीशियम को एसिड में डालेंगे तो कुछ समय लेता है, जिंक को ऑक्सीजन में डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो जल्दी रिएक्शन देता है। तो कुछ देर से रिएक्शन होता है, कुछ जल्दी रिएक्शन होता है। तो अब उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, यह कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा समय ले लेता है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जमीन से और सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरोफिल पौधे में होती है, उसके उपस्थिति में यह ग्लूकोज का निर्माण करती है और ऑक्सीजन वातावरण को देती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है। यह रिएक्शन लगभग 3-4 घंटा में संपन्न होता है। उसी प्रकार ये रेस्पिरेशन, हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, या ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीजन की मदद से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है। तो यह भी ज़्यादा समय लग जाता है। इससे एनर्जी हमको रिलीज हो जाता है और इसमें एनर्जी हम लोगों को प्राप्त होता है बॉडी से। अब वुड, जैसे जिसको हम कार्बोनाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन रिएक्शन लगभग 1,00,000-2 लाख वर्षों के बाद होती है। जैसे वुड जमीन में दब जाते हैं, भूकंप वगैरह में अर्थक्वेक होता है तो जंगल जमीन के अंदर चले जाते हैं और वुड कोयला में परिवर्तन होता है और कोयला फिर डायमंड में परिवर्तन होता है। वुड कोल डायमंड में चेंज हो जाता है। इसको हम कार्बोनाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यह लाखों करोड़ों वर्षों के बाद होती है, तो समय के अनुसार बहुत ज़्यादा समय लगा। और दूसरे प्रकार के एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो आग और गर्मी देती है, जैसे चूना में पानी डालते हैं, कली चूना जो होता है, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर पानी डालते हैं तो वह हीट को देता है। जैसे कि कोयला में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट देती है। तो इस तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कुछ रिएक्शन में गर्मी देना पड़ता है, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ राइस, चावल को पकाना, सब्जी को पकाना, रोटी को पकाना, ये इसमें हम गर्मी देते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शन भी होते हैं। इस तरह हम विभिन्न प्रकार के रिएक्शन के बारे में समझे। आइए अभी हम एसिड के बारे में समझते हैं। एसिड क्या है, आजकल इसका क्या परिभाषा है और एसिड किसे कहते हैं, आइए इसके विषय में समझते हैं। तो एसिड, बेस, एसिड अभी कुछ हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे यहाँ देखिए, कच्चे आम है ये,
कच्चे फल, नींबू, ये घरों में हमको मिलता है। तो नींबू में साइट्रिक एसिड, कच्चे फल में साइट्रिक एसिड प्राप्त होते हैं, यह ऑर्गेनिक एसिड भी कहलाते हैं। यहाँ पर हम यह सल्फ्यूरिक एसिड को दिखा रहे हैं जो बैटरी से हमने लिया है। या बैटरी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। और आइए एक टेस्ट हम दिखा रहे हैं आपको। यह है पीएच पेपर, ये पीएच पेपर है। हाँ, पीएच पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो यह रेड हो जाता है। देखिए ये कलर रेड दिखा रहा है, लेकिन बेस, जैसे ये सोप को देखिए, साबुन है, सोप में जैसे ही डालेंगे यह ब्लू कलर हो जाएगा। ये ब्लू कलर दिखा रहा है। इस प्रकार ये ब्लू कलर आपको दिखा रहा है। देखिए ये ब्लू कलर दिखा रहा है आपको, ये पीएच पेपर है। इस तरह एसिड क्या है? तो एसिड जो है, बॉयल्स ने कहा था एसिड सावर टेस्ट देता है। एसिड क्या है? यह सावर टेस्ट देता है, ये बॉयल्स के अनुसार है। और आर्हेनियस कहता है, आर्हेनियस जो आजकल मॉडर्न में चलता है, कि जैसे कि HCl है, यह हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन देते, HCl है, यह वाटर में घुल करके हाइड्रोजन प्लस, AQ मतलब सॉल्यूशन है, और क्लोरीन निगेटिव आयन होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन प्लस आयन दिया। और उसी तरह बेस जो है, बेस कैसा है? इसको पानी में डालते ही सोडियम प्लस आयन और OH निगेटिव आयन यह प्रोड्यूस करता है। तो आर्हेनियस कहते हैं कि हाइड्रोजन प्लस आयन वाटर में देते हैं और बेस OH आयन वाटर में देते हैं। इस प्रकार एसिड क्या है कि हाइड्रोजन देता है, अर्थात प्रोटॉन देता है। लेकिन डेवी साहब ने कहा था कि एसिड में हाइड्रोजन होना आवश्यक है। कुछ जैसे कि लेवेजियर ने कहा था एसिड में ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। लेकिन बाद में बहुत सारे कंफ्यूजन डिफ्यूजन होने के बाद एक मान्यता मान ली गई है कि एसिड जो होता है वह हाइड्रोजन आयन उसमें देता ही है। जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr, है ना, ये इसमें सारे में हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO3, कार्बनिक एसिड, CO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब लुईस एसिड है। लुईस एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, लेकिन वह एसिडिक प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार एसिड क्या है? यह नीले लिटमस को रेड कर देते हैं और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। बेस का गुण है पीएच पेपर को भी ब्लू कर देते हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। लेकिन एसिड क्या करते हैं? एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और पीएच पेपर को अभी आपने देखा कि वह रेड कर देता है। इस प्रकार एसिड का प्रॉपर्टी है इंडिकेटर में डालने पर वह कलर को डिस्प्ले करता है।
लिटमस लीचेन पौधे से बनाया जाता है। कुछ हम लोग जैसे यहाँ हल्दी का पाउडर है, इसमें हमने लाया है हल्दी का पाउडर। ये टर्मरिक के पाउडर है जो नेचुरल इंडिकेटर्स है। देखिए ये है ना। एसिड में हम डालते हैं, अभी एसिड में डाल रहे हैं, ये कलरलेस हो जाता है। इसका डाई जो होता है येलो होता है, एसिड में डालने पर कलरलेस हो जाता है, लेकिन बेस में डालने पर यह रेड कलर दिखाता है। तो इस प्रकार नेचुरल इंडिकेटर्स भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ ऑफ फैक्ट्री जैसा इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि ऑनियन प्याज, वह गंध को देते हैं, लहसुन गंध देते हैं। तो गंध देने वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ फैक्ट्री कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम दे करके एसिड बेस को टेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। चैनल अगर आपको पसंद आया हो, पढ़ाई पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएंगे।